Now we are going to study the urinary tract infection. Urinary tract के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर यूरिनरी ट्रैक और एक लोअर यूरिनरी ट्रैक। जो अपर यूरिनरी ट्रैक है उसमें किडनी और यूरेटर आएगा, जो लोअर वाला है वो ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ठीक है, ओके। जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है। बैक्टीरियूरिया है, इसमें एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्प्टोमेटिक है। अच्छा, इसका मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द यूरिन, और एसिम्प्टोमेटिक तब होगा जब कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई साइंस नहीं है, और सिम्प्टोमेटिक जब होगा जब साइंस आएंगे इन्फेक्शन के, जैसे डिस्कम्फर्ट है, फीवर है, यूरिन में ब्लड आ रहा है या पेन हो रहा है। इसके अलावा रिकरेंट यूटीआई होता है, परसिस्टेंट होता है, फेब्राइल है। इसमें क्या है कि अगर बहुत सारे एपिसोड्स हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, 3 मंथ्स के बाद पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज़ यूरेटेड, दैट इज़ रिकरेंट। एंड परसिस्टेंट क्या है कि कभी ट्रीटमेंट के बावजूद ये ठीक ही नहीं हुआ। और फेब्राइल ये है कि इसमें पेशेंट को फीवर भी हो रहा है और बाकी दूसरे साइंस और सिम्टम्स भी आ रहे हैं। सिस्टाइटिस जो है ब्लैडर का इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है। यूरेथ्राइटिस यूरेथ्रा का इन्फेक्शन है और इन्फ्लेमेशन है। पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो अपर यूरिनरी ट्रैक को कहते हैं। और यूरोसेप्सिस में क्या होता है, फेब्राइल यूटीआई है और इसके साथ दूसरे साइंस एंड सिम्टम्स हैं, और हमें ब्लड कल्चर में पता चलेगा कि यूरिन में पैथोजेंस हैं। कि इसकी एटियोलॉजी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये कॉज करते हैं। इकोलाई इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा बहुत से ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्रोटियस है, सूडोमोनास है, हेमोफिलस है, और इसके अलावा स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। तो ये सारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एक चार्ट है जिसमें हमें पता चलता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं अगर यूटीआई हो जाए इन्फेंट्स में। अगर न्यू नेट्स में है, लेस देन 1 मंथ का है, वो फीडिंग प्रॉब्लम करेगा, वॉमिटिंग होगा, उसका वेट नहीं बढ़ेगा, इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, या जॉन्डिस, सीजर, डिहाइड्रेशन, इस तरह के सिम्टम्स जो हैं पेशेंट को आएंगे। ठीक, अगर इन्फेंसी है यानी 1 साल से छोटा बच्चा है, वही पुअर फीडिंग है, वॉमिटिंग है, एक्सेसिव थर्स्ट है, फाउल स्मेलिंग यूरिन है, पेलर है, फीवर है, डायपर रैश है, सीजर्स है, डिहाइड्रेशन है, और इनलार्ज किडनी या ब्लैडर। और 2 से 14 साल के बच्चे में पुअर एपेटाइट, सेम वॉमिटिंग, ग्रोथ फेलियर, एक्सेसिव थर्स्ट, इसके अलावा पेनफुल यूरिनेशन, सीजर्स, ब्लड एंड यूरिन एडीमा, और हाइपरटेंशन एंड टेटनी है। कि फ़ीमेल्स में यूटीआई ज़्यादा होता है क्योंकि एक तो उनका यूरेथ्रा शॉर्ट है, 2 सेंटीमीटर यंग वमेन में और यंग गर्ल में, और वमेन में 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। और जो यूरेथ्रा है उसका क्लोजर होता है जब एंड ऑफ मैच्योरेशन होती है। तो ये 2 फैक्टर्स एक बड़ा अच्छा मीडियम बना देते हैं यहाँ पर इन्फेक्शन के ग्रोथ का या बैक्टीरिया की ग्रोथ का। और मेल में क्या होता है, यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर होता है, और इसके अलावा प्रोस्टेट की जो सिक्रेशंस होती हैं उनकी एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। सम फिज़िकल फैक्टर्स जो कि करें ये यूरिनरी स्टेज। इसके अलावा इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पटिंग है, वेजाइगो यूरेथ्रल रिफ्लक्स है, एनाटॉमिकल एनॉमलीज हैं, डिसफंक्शनिंग अवॉइडिंग मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिपेशन है, एंड ब्लड सप्लाई टू ब्लैडर। अगर इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम है तो यूटीआई होने का चांस ज़्यादा होगा। यानी अगर यूरिन कलेक्ट हो रहा है ब्लैडर के अंदर तो एक बड़ा अच्छा मीडिया है बैक्टीरिया के ग्रो करने का। और एनाटॉमिकली अगर मैल डेवलप यूरिनरी सिस्टम है और उसमें प्रॉब्लम्स हैं वॉइडिंग मैकेनिज़्म की, तो जो है यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कॉन्स्टिपेशन रहती है जिससे एक एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है ब्लैडर के ऊपर भी और यूरेथ्रा के ऊपर भी। इसके अलावा ब्लड सप्लाई टू ब्लैडर अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी। यूरिन की केमिस्ट्री या ब्लैडर की केमिस्ट्री बड़ा डिपेंड करती है कि इन्फेक्शन होगा या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने फ्लूइड ज़्यादा इंटेक किया है तो ब्लैडर की जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग है वो मेंटेन रहेगी, और ज़्यादा हाइड्रेशन से ज़्यादा जो है वो
एक्सक्रीशन होगी और यूटीआई कम होगा। दूसरा, यूरिन की जो पीएच होती है स्लाइटली एसिडिक होती है, इसीलिए एसिडिक पीएच की वजह से वहाँ पे कम इन्फेक्शंस होते हैं। और अगर कभी यूटीआई हो रहा हो तो क्रैनबेरी की कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो दी जाती हैं कि इनकी जो है एसिडिक जो पीएच है यूरिन की वो मेंटेन हो ताकि इन्फेक्शन कम से कम हो। यूटीआई को हम डायग्नोसिस इसका ऐसे करते हैं कि हम यूरिन का स्पेसिमेन लेते हैं और उसका कल्चर करते हैं। अब बच्चों में ना यूरिन का स्पेसिमेन लेना बहुत मुश्किल है, जो बहुत छोटे बच्चे क्योंकि उनमें पेरिनल या पेरिनियल कॉन्टामिनेशन हो जाती है और वो सैंपल सही तरह हम कलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अडल्ट्स में तो हम सैंपल प्योर होता है पर इसमें कॉन्टामिनेशन का चांस है, इसलिए इनको कलेक्ट करने के लिए यूरिन को हम सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन करते हैं या ब्लैडर के अंदर हम कैथेटर डाल के यूरिन का सैंपल कलेक्ट करते हैं। फिर उस कलेक्टेड सैंपल का या तो कल्चर किया जाता है या उस पर यूरिन डिपस्टिक टेस्ट होता है, उसमें ल्यूकोसाइड, एस्ट्रेज और नाइट्रेट्स देख लिए जाते हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं। किडनी, यूरेटर एंड यूरिन ब्लैडर, इन सब का अल्ट्रासाउंड केयू भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो टेस्ट किए जाते हैं। एक टेस्ट है वॉइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी है, इसमें कंट्रास्ट डाला जाता है ब्लैडर के अंदर और कैथेटर के थ्रू और उसके फिर रेडियोग्राफ्स लिए जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि रिफ्लक्स ऑफ यूरिन तो नहीं हो रहा यूरेटस के अंदर और ब्लैडर खाली करने में मसला तो नहीं हो रहा, और अगर हो तो फिर इसको देखा जाता है कि इसको हमने किस तरह ठीक करना है। दूसरा टेस्ट हम करते हैं IVP, दैट इज़ IV यूरोग्राफ एक्सक्रीटरी यूरोग्राफ। इसमें IV इंजेक्शन हम डालते हैं, कंट्रास्ट कोई भी कंट्रास्ट मीडियम का इंजेक्शन देते हैं और इससे हम एक्सरे उसके बाद 30 मिनट्स के बाद करते हैं और उससे हमें इंटेग्रिटी पता चलती है किडनी की, यूरेटर की, ब्लैडर की, या कोई रेट्रोपेरिटोनियल मैसेज तो नहीं है, तो ये वाले टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंडिक वेव थ्रू रेनल पैरेन्काइमा और यूरेटर और ब्लैडर में, और इससे हम रेनल पैरेन्काइमा देखते हैं, पेल्विस देखते हैं, और ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है क्योंकि इसमें कोई डाई नहीं डाली जाती। बाकी भी सारे टेस्ट हैं जो कि कराए जाते हैं यूटीआई में या किसी और तरह के यूरिनरी जो है इन्फेक्शन में या यूरिनरी ट्रैक की फंक्शनिंग के लिए दूसरे टेस्ट हैं ये। अगर हम ये लैब में भेजते हैं यूरिन का सैंपल तो उसका फ़िज़िकल टेस्ट उस पर ये होते हैं कि उसका वॉल्यूम देखा जाता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाती है, ऑस्मोलैरिटी और अपीयरेंस चेक की जाती है कि कलर क्या है, येलो है, डीप गोल्डन है। इसके अलावा ऑस्मोलैरिटी कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है और वॉल्यूम कितना है। देखिए न्यूबॉर्न का 30 to 60 होगा, अडल्ट का और होगा, और ये सारे फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे इसमें प्रोटीन देखी जाती है, ग्लूकोज देखा जाता है, कीटोन्स देखे जाते हैं, ल्यूकोसाइड, एस्ट्रेज देखे जाते हैं। फिर केमिकल टेस्ट के अलावा इसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होते हैं जिसमें इनमें ब्लड WBC की काउंट देखी जाती है, आया पास सेल्स हैं या नहीं है, रेड ब्लड सेल्स हैं या नहीं है, बैक्टीरिया है या नहीं है, और इसमें कोई एपिथेलियल कास्ट तो नहीं आ रही या सेलुलर कास्ट तो नहीं आ रही। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हम चेक करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रोटीन एब्सेंट है तो ये नॉर्मल है, पर अगर प्रेजेंट है तो कोई किडनी के फंक्शंस का मसला है, ग्लूकोज है नहीं होती आमतौर पर, और अगर प्रेजेंट है तो डायबिटीज़ हो सकती है या इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। कीटोन्स आमतौर पर एब्सेंट होते हैं, पर अगर प्रेजेंट है तो कीटो एसिडोसिस हो सकता है, डीके में पेशेंट हो सकता है। ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज भी नेगेटिव होते हैं, अगर प्रेजेंट हैं तो इन्फेक्शन होगा। नाइट्रेट्स भी आमतौर पर एब्सेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट हैं तो बैक्टीरिया है इसका मतलब है। तो ऑल द इंडिकेटर्स हैव सम सिग्निफिकेंस कि नेगेटिव मतलब ये नॉर्मल रेंज है, और अगर इसमें कोई पॉजिटिविटी आ रही है तो इसमें ये मसाइल हो सकते हैं।